तो मैं आपके लिए लेके आ गया एक स्मार्ट एमसीबी। मतलब एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है। मतलब आप अपने घर का पूरा घर का लाइन सिर्फ एक एमसीबी से काट सकते हो। ये एक स्मार्ट एमसीबी है और इसमें क्या क्या फीचर मिल जाता है। पहला, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन देता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन देता है, प्लस इसमें मीटर सिस्टम भी है। तो अपने घर में कितना बिजली बिल यूज हो रहा है नहीं हो रहा है आप इसी से भी चेक कर सकते हो। और इसमें आपको सारा चीज एडजस्टेबल मिलता है। मतलब आपके घर में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, कितना वोल्टेज नहीं जाना चाहिए, सारा चीज आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, ये प्रोडक्ट वोल्टेज को एडजस्ट नहीं करता है। मतलब सपोज दैट आपके घर का सप्लाई 300 है और आप चाहते हो कि जैसे घर का वोल्टेज 200 से ज्यादा हो, लाइन कट जाए घर का, ताकि लगे हुए डिवाइसेस सेफ रहे, तो उस केस में ये काम आएगा। अगर आपका घर का वोल्टेज डाउन हो जाता है, जिससे अगर आपको लगता है कि आपके घर के डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, तो आप लोअर वोल्टेज का भी लिमिट डाल सकते हो। जिससे क्या होगा, जैसे आप वहां डालोगे वोल्टेज कम होगा, लाइन काट देगा और आपके घर के अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। और शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। मतलब कहीं अगर तार टच हो गया, करंट लीकेज हुआ, मतलब स्पार्किंग हो रहा है, तो इन सारे चीजों से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ कभी ऐसा होता है कि आप जैसे गर्मी के ठंडे के दिनों में क्या होता है, हम लोग पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, गीजर भी यूज करते हैं, तो उस टाइम अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा होगा पानी में, तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है। मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, बट ये चीज काम करता है। तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा और घर का लाइन कर देगा, जिससे कि लाइफ को बचाया जा सके। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन से आप बाय कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या क्या फीचर्स है, इसको कैसे पेयर करते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको और बता दें कि ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल करने का मतलब है, जनरली आते हैं जो वो वन डायरेक्शन होते हैं, मतलब ऊपर से लाइन आएगा और वो उसको ये रीड करेंगे। बट ये ऊपर से लाइन आएगा उसको रीड करेगा, और आपके घर में अगर सोलर पैनल लगा हुआ है जो डायरेक्टली नीचे के साइड में कनेक्ट होता है, तो ये उसको भी रीड करेगा। मतलब फॉरवर्ड एनर्जी रीडिंग और रिवर्स एनर्जी रीडिंग दोनों है इसमें। तो इससे है कि आपको दोनों माइनस करके रियल बिजली बिल आपको बताएगा कि कितना हो रहा है। जैसे अभी हो रहा है ना, गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है सोलर पैनल लगाओ, डिस्काउंट वाला, मतलब सब्सिडी वाला सिस्टम, जिससे आपका बिजली बिल कम होगा। तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा। काट छाट के आपका कितना बिजली बिल आ रहा है वो चीज भी ये प्रोडक्ट बताएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट मिल जाता है। जिधर इन लिखा होता है उधर से आपको करंट देना है, जिधर आउट लिखा रहता है उधर से आपको करंट लेना है। और जो एल है, एल का मतलब होता है आपके घर का फेज वायर, मतलब जो गर्म फेज होता है उसको एल में लगाना है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसको अर्थिंग में लगाना है। और सेम चीज नीचे से भी करना है। और कुछ इस प्रकार से आपको डिवाइस मिल जाता है। इसमें 4 बटन मिल जाते हैं। पहला तो वाईफाई वाला है, दूसरा अप डाउन वाईफाई में ही एक पावर बटन है, एक सेट बटन है। मतलब अगर आप मोबाइल से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप इसको यहाँ से भी वोल्टेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में इसको पूरा सेटअप करके दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसको पेयर करते हैं। तो फाइनली मैंने डिवाइस में लाइन दे रखा है और उसके साथ एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया। और अभी देखिए इसमें एलईडी जल रहा है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट एलईडी है, तो आपको सामने जाके देखना पड़ता है। वैसा मतलब दबाओगे तो चलेगा। अभी जैसे इसमें पावर बटन दबाते हैं तो ये देखिए बल्ब ऑन हो गया, और फिर से पावर बटन दबाते हैं तो ये लाइन कट गया। और यहाँ से आप वाईफाई मतलब देखते हैं तो यहाँ से ऑप्शन ऊपर नीचे होता है, यहाँ से आप सारा चीज सेट कर सकते हो। तो छोड़ो, यहाँ बटन से सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अभी 275 वोल्ट आ रहा है मेरे घर में, तो अभी सारा चीज आपको सेट करके दिखाएंगे। तो जब ये चालू होता है, ये 250 वोल्ट, मतलब 275 वोल्ट इसका आउटपुट है, मतलब उससे ज्यादा जाएगा तो लाइन काट देगा। तो ये अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देख सकते हो। अब इसको पेयर करके हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पेयर होता है। तो फाइनली मैंने अपना स्मार्ट लैप ऐप खोल लिया। सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है, ऐड डिवाइस पे जाना है, जस्ट यहाँ पे वेट करना है। ये डिवाइस पेयरिंग मोड में आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे डिवाइस दिखने लगेगा। अगर आपका डिवाइस नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि मेरा भी नहीं दिख रहा, तो इसमें जो वाईफाई बटन है ना, इसको आपको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है कुछ देर तक। और जस्ट उसके बाद ये पहले तो ऑन कर लेते हैं डिवाइस को। ये अभी टाइमिंग इसका चल रहा है। तो ये डिवाइस हमारा ऑन हो गया। उसके बाद जो इसका वाईफाई जिसमें लिखा हुआ है उसको आपको कुछ देर तक प्रेस और होल्ड करके रखना है। उसके बाद छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे दिख गया, तो वो वाईफाई वाला जो बटन है उसको टैप करके कुछ देर होल्ड करना है, अगर ये डायरेक्टली पेयरिंग मोड में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई स्मार्ट मीटर के नाम से आ गया, सिंपली इस पे टैप करना है। उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड, मतलब वाईफाई का जो आईडी पासवर्ड होता है, एसएसआईडी और पासवर्ड, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और आपके केस में अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो आपको अपने मोबाइल को किसी वाईफाई में कनेक्ट कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट करना है। और जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए पेयरिंग मोड में मतलब घूम रहा है, तुरंत ये पेयरिंग हो जाता है। कभी कभी अगर टाइम लगे तो 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो इजीली एकदम एक बार में ही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये फाइनली मतलब पेयर हो चुका है। तो इसको हम लोग रीनेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली इसको कि जो आप सोलर पैनल कनेक्ट करते हो वो चीज इधर से ये रीड करके उसमें माइनस करके दिखेगा, वो रिवर्स एनर्जी में दिखेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ से जो रीडिंग करता है और आपको बताता है। साथ साथ कितना अभी एम्पियर करंट आ रहा है वो बता रहा है, कितना वोल्टेज है ये भी बता रहा है। बैलेंस ये क्या है वो भी आपको बताएंगे।
अर्थिंग लीकेज रहेगा तो यहाँ रहेगा। अभी मेरे घर का जो टेम्परेचर है, मतलब डिवाइस का हो या जो भी टेम्परेचर है। एक्सपेंसेस में जाते हो तो यहाँ पे पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको अपने अनुसार, तो जो पासवर्ड आपको मन लगे यहाँ पे आप सेट कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड 00 रहता है फर्स्ट टाइम में, बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन शायद मिल सकता है। अब यहाँ पे आता है रीपेमेंट, मतलब प्रीपेड। अब प्रीपेड एनेबल जैसे आपकी लाइन काट देगा, उसके बाद क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे जो एनर्जी है, मतलब इसमें जो बिल है रिचार्ज अभी 00 किया, तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे और सेव करता हूँ। अब जैसे ये होगा लाइन हो जाएगा, मतलब 100 यूनिट जैसे पार करेगा लाइन मेरे घर का ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो 00 यूनिट करते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्लियर एनर्जी हुआ और ये पूरा लाइन काट दिया। यहाँ पे आएंगे टाइमर, तो टाइमर में काउंटडाउन मोड है, मतलब इसको जैसे आपको चालू करना है काउंटडाउन मोड में गया। अब यहाँ पे 1 मिनट में ये चालू होना चाहिए, ऐसे कर दोगे, जैसे 1 मिनट पूरा होगा ये डिवाइस चालू हो जाएगा। काउंटडाउन मोड का मतलब है जितने टाइम को आप सेलेक्ट करोगे उस टाइम के बाद ये डिवाइस चालू हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आपने कुछ काम कर रहे हो और आपको मतलब 5 बजे के बाद आपके घर में लाइन चाहिए, तो आप इसको डाल सकते हो जिससे कि आपके घर का लाइन 5 बजे के बाद चालू हो जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होगा पता नहीं, बट ये फीचर है इसमें। शेड्यूल में जाते हो तो यहाँ पे आप डिवाइस को शेड्यूल कर सकते हो कि कब ये चालू होगा, कब ये बंद होगा, सारी चीज़ आप खुद से यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल में जाना है, किस किस दिन में आपको ये शेड्यूल करना है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो भी टाइमिंग आपको डालना है डाल देना है, और यहाँ पे स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है उसके अकॉर्डिंग डालकर यहाँ पे सेव कर लेना है। और ये उस टाइम मतलब 12:15 में ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ आता है साइकिल टाइमर, तो यहाँ पे है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक इसको चालू रखना चाहते हो, और उसके बाद भी नीचे में ड्यूरेशन काउंट मिलता है कि कितने देर तक चाहते हो। तो ये मतलब साइकिल काउंट में थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाता है, मे भी उतना अच्छा से मैं भी नहीं समझ पाया हूँ इसको। देखिए अभी 1 मिनट का डाला था, 1 मिनट में ये ऑन हो गया। अब यहाँ से आप टाइम डाल सकते हो स्टार्टिंग और ऑफ का, उसके बाद ड्यूरेशन डाल सकते हो कि उस टाइम के कितने देर बाद ये चालू होगा और ऑफ होगा। तो यहाँ आपको मतलब उस टाइम के बीच का टाइम भी मिल जाता है, और ये होता है इंचिंग मोड। इंचिंग मोड कहने का मतलब है कि जैसे सपोज दैट आप चाहते हो जब भी ये डिवाइस ऑन हो उसके 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद घर का लाइन कट जाए। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 सेकंड ऑन करता हूँ और इसको ऑन करके ओके करता हूँ। अब देखो 3 सेकंड के बाद ये लाइन कट जाएगा इसमें, या नहीं, देखिए 3 सेकंड के बाद कट गया, फिर से मैं ऑन करता हूँ, फिर से 3 सेकंड के बाद कट जाएगा। ये मैंने इंचिंग मोड ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब आएंगे हम लोग सेटिंग में, तो जितना भी अलार्म जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन उसका सेव होते जाएगा। अब आता है यहाँ पे अलार्म पे। अब ये सबसे बेहतर चीज़ है, जैसे दिया है करंट लीकेज, तो करंट लीकेज को हमेशा आपको कोशिश करना 30 में रखने के लिए। 30 मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है जो मतलब मैक्सिमम डिवाइसेस यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि 30 मिली एम्पियर का जैसे करंट लीक होगा ये लाइन काट देगा, और उसको फिर कुछ देर बाद फिर चालू कराओ, फिर लीकेज होगा, फिर होगा, तो ये लाइन को काटेगा जब तक वो लीकेज खत्म ना हो जाए। 2 से 3 बार काटेगा, उसका परमानेंट ऑफ कर देगा। यहाँ पे टेम्परेचर है इस, अगर आप अभी जैसे 23 डिग्री है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 10 डिग्री लिख देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, तो ये जैसे डिटेक्ट करेगा लाइन काट देगा। मतलब आपके डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करेगा और भी बहुत चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। तो 10 डिग्री से मैंने जैसे डाला अभी कि 23 डिग्री मैंने आपको दिखाया, अब फिर यहाँ पे 30 डाल दोगे, तो फिर जब ये 30 डिग्री पहुँचेगा तब जाके ये लाइन काटेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा दिया है अलार्म वाला ऑप्शन में। और यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कितना एम्पियर का करंट आप चाहते हो कि ये ओवर करंट है, तो मतलब कितना के बाद करंट नहीं जाए। जैसे अगर आप चाहते हो कि मतलब 25 एम्पियर का करंट आपके घर में लास्ट जाए, तो यहाँ पे 25 एम्पियर डाल सकते हो। इससे 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा आपको ये लाइन काट देगा, ठीक है। तो इसको एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 100 कर देते हैं, देखते हैं लाइन आया नहीं। अच्छा हाँ लाइन आ गया, ठीक है, 30 में आ गया। अब यहाँ पे 25 एम्पियर से जैसे ज़्यादा होगा ये लाइन काट देगा। फिर से आगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, आप चाहते हो कि कितना वोल्टेज मतलब 275 से ऊपर होगा लाइन काट देगा। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे 220 डाल देता हूँ, अभी 220 से ज़्यादा करंट है, देखो लाइन काट दिया। तो ये फायदा होगा कि आपके उपकरण को बचाएगा, उसको खराब नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आप, और इसमें ये भी फायदा है कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत हमेशा ही वोल्टेज हाई रहता है, उस टाइम हमें ऑन करना पड़ता है, लेकिन जो मैनुअली स्विच होता है उसमें आपको जाके करना पड़ेगा। इसमें आप कहीं से भी कर सकते हो, इजिली वे में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 275 डाल देता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अंडर वोल्टेज। अब अंडर वोल्टेज होता है कि मतलब जैसे 180 या 150 के बाद लाइन नहीं जलना चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि 170 से वोल्टेज जैसे ड्रॉप हो मेरे घर का लाइन कट जाना चाहिए। तो उस केस में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको जितना चाहिए 175 स्टैंडर्ड आता है, मतलब ऑटोमेटिक सेट आता है। और जैसे इनमें से किसी को भी ऑफ करना होगा तो सिंपली आप इसको ऑफ कर लेना, वो सेटिंग सिंपली इसमें अप्लाई नहीं होगा और फिर ये अपने अनुसार सारा काम करेगा। जैसे मैंने ये सारा सेटिंग्स ऑफ कर दिया तो अब ये कोई भी डिटेक्ट नहीं करेगा और लाइन दे देगा, और उसके बाद सारा चीज़ नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगा, उसमें कोई भी रूल लागू नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ रिक्लोजिंग टाइम,
लिखा है री क्लोजिंग अलाउड टाइम, मतलब ये कितने बार ट्राई करेगा लाइन देने के लिए घर में। जैसे एक बार कुछ फॉल्ट डिटेक्ट किया, सपोज दैट शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट किया या करंट लीकेज डिटेक्ट किया या ओवर वोल्टेज डिटेक्ट किया, तो उसको कितने बार ट्राई करेगा, तो वो आप यहाँ दे सकते हो। जैसे 5 बार ट्राई करेगा तो 5 बार आप दे सकते हो। उसके बाद आता है री इनक्लोज एनेबल, तो मतलब अगर इसको आप ऑफ रखते हो तो ये फिर से ट्राई नहीं करेगा, एक बार लाइन कटा घर का लाइन कटा ही रह जाएगा आपका, तो इसको अनेबल रखना है। उसके बाद है रिकवरी टाइम, मतलब कितने सेकंड के बाद ये ट्राई करेगा फिर से लाइन देने के लिए। जैसे सपोज दैट इसने करंट डिटेक्ट मतलब करंट लीकेज को डिटेक्ट किया, अब लाइन काट दिया, उसके बाद ये 30 सेकंड में कितने सेकंड में ट्राई करेगा फिर से घर में लाइन देने के लिए, तो ये उसका टाइमिंग है। आप 99 सेकंड तक रख सकते हो, तो मेरे केस में 60 सेकंड बेस्ट रहता है कि कभी अगर कुछ वैसा इवेंट हो, अगर आपको शॉर्ट सर्किट आपको करंट लगे तो उस टाइम आपको बचने के चांसेस मिल जाते। उसके बाद आता है यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से आप पासवर्ड सेटिंग कर सकते हो। तो शुरू में आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड 00 रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड प्रीपेड एनर्जी मीटर, मतलब जो प्रीपेड वाला आपको बताया था फंक्शन, उसमें इस्तेमाल होगा, तब इसको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। सबसे अगर आप पावर ऑलवेज पावर ऑफ रखते हो तो जैसे मेन लाइन कटेगा, मतलब आपके घर का गांव का लाइन कटेगा तो ये बंद हो जाएगा, उसके बाद लाइन आएगा, ये चालू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज ऑन, इसका मतलब ये हो गया कि आप सपोज दैट आपने डिवाइस से लाइन काटा था, लाइन आएगा, इसमें लाइन आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको, ये हमेशा ऑन ही हो जाएगा, मतलब लाइन आएगा रीलाइन देगा, मतलब गांव का लाइन आपका आया ये लाइन दे देगा, ठीक है। और नीचे आया पावर डाउन सेव, इसका मतलब हो गया कि आपने अगर इसको ऑफ रखा है तो लाइन कटे आए उससे कोई मतलब नहीं है, ऑफ ही रहेगा। अगर आपने इसको ऑन रखा है तो लाइन कटे या आए, ये लाइन आएगा तो ऑन हो जाएगा, लाइन कटेगा तो कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है पावर सेव मोड है, इसमें ये रिमेंबर रखता है कि ये किस स्टेट में है। अभी आपको टेस्ट करने के लिए मैं दिखाता हूं। जैसे सपोज दैट इसको ऑलवेज पावर ऑफ में करता हूं और मैं इसका प्लग खींचता हूं, मतलब मेन लाइन है, इसको मैं काट देता हूं, तो ये मैंने इसका लाइन काट दिया और फिर मैंने इसमें लाइन दे दिया, तो देखिए लाइन देने के बावजूद भी ये लाइन नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो गया ऑलवेज पावर ऑफ। अब इसमें जो टाइमर लगा है उस टाइमर के अनुसार ये खुद को ट्राई करेगा, तो मैं इसको 2 सेकंड करता हूं ताकि जो भी इफेक्ट इसका रहे फटाफट ये पता चले इससे। तो अभी फिलहाल मैं इसको मैनुअली ऑन करता हूं, ये मैनुअली ऑन हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया इसको ऑलवेज पावर ऑफ। अब देखते हैं इसको लाइन काट के कि क्या होता है। तो ये लाइन कट गया इसका, अब फिर से लाइन देते हैं, इसमें ऑफ है, मतलब जैसा इसमें ऑलवेज ऑफ रखे हैं तो लाइन नहीं दिया टाइमर चलने के बाद भी। अब इसको रखते हैं ऑलवेज ऑन में, इसको ऑलवेज ऑन किए, एक बार यहां से लाइन दे दिए और फिर से इसको लाइन काट देते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ मेन पावर इसका काटते हैं, ये काट दिया मैंने, प्लग खींच दिया इसका और फिर से लगाया। अब देखते हैं 4 सेकंड के बाद ये लाइन देता है या नहीं। लाइन दे दिया, ऑलवेज ऑन का मतलब आपको समझ गया। अब आते हैं हम लोग पावर सेविंग मोड में। ये हमने पावर सेविंग मोड ऑन कर दिया और डिवाइस को ऑफ करते हैं एक बार और फिर से लाइन काटते हैं। ये मैंने लाइन काट दिया डिवाइस का और फिर से मैंने डिवाइस का लाइन दे दिया, तो ये ऑफ रहा। मैंने इसको ऑफ में पावर कट किया था इसका, तो ये ऑफ रहा। अब इसको लाइन देंगे और उसके बाद इसका पावर कट करेंगे। लाइन दे दिया मैंने, अब इसका पावर कट करते हैं। ये मैंने इसका पावर कट कर दिया और फिर से इसको लाइन दे दिया। अब जो आपने ये रिकवरी सेकंड रखा ना, तो उसके बाद ये चालू होता है, देखिए ये चालू हो गया। तो ये पूरा फंक्शन था इसका। अगर इस प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे खरीदना, आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई इस तरह का कंटेंट ला सके। ये सारा चीज़ अपने पैसों से लाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है, बट अगर बेनिफिट नहीं हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो। और इस प्रोडक्ट को अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से बाय करना ताकि आपका भाई को भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।